नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। डिजिटल अरेस्ट के मामले जिस कदर तेजी से बढ़ रहे हैं उसको लेकर जागरूकता थोड़ी थोड़ी लोगों के बीच आ रही है। ऐसे एक मामला भोपाल में देखने को मिला जिसमें साइबर सेल पुलिस ने एक बिजनेसमैन को साइबर अपराधियों से ठगी का शिकार होने से बचा लिया। इन ठगों ने बिजनेसमैन को डिजिटल अरेस्ट कर लिया था। किस तरह इस साइबर ठगी के केस को पुलिस ने समय रहते क्रैक कर व्यवसायी को लाखों रुपए का नुकसान होने से बचा लिया। पहले आपको बता दें कि डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी का नया तरीका है। ऐसे मामलों में ठग खुद को कानून प्रवर्तन अधिकारी बताकर लोगों को ऑडियो या वीडियो कॉल करके डराते हैं और उन्हें उनके घर में डिजिटल तौर पर बंधक बना लेते हैं। दरअसल इस केस में हुआ यूं कि अरेरा कॉलोनी के रहने वाले विवेक ओबरॉय को शनिवार को करीब 1 बजे एक शख्स ने फोन करके खुद को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का अधिकारी बताया। जालसाजों ने ओबरॉय की ऐसे लोगों से बात कराई जिन्होंने खुद को सीबीआई और मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया। उन्होंने ओबरॉय को यह दावा करके फंसाया कि उन्हें आधार कार्ड का उपयोग करके एक फर्जी बैंक खाते खोले गए हैं और आधार कार्ड का उपयोग संदिग्ध गतिविधियों के लिए सिम कार्ड खरीदने के लिए भी किया गया है। साइबर जालसाजों ने ओबरॉय को स्काइप वीडियो कॉलिंग ऐप डाउनलोड कर उन्हें एक कमरे में रहने को कहा। इन लोगों ने उस पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप लगाया और भारी जुर्माना न भरने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। उन्होंने पीड़ित पर परिवार की डिटेल और फाइनेंशियल डेटा सहित संवेदनशील पर्सनल जानकारी देने का दबाव डाला। उसे और अधिक धोखा देने के लिए उन्होंने जाली दस्तावेज भेजे, जैसे कि सीबीआई का एक फर्जी पत्र और पहचान का भ्रम पैदा करने के लिए नकली पहचान का इस्तेमाल किया। जालसाजों ने चेतावनी दी कि पीड़ित के परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा और अगर उसने पैसे की उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने पर पीड़ित को उन पर शक हुआ और उसने मदद के लिए मध्य प्रदेश साइबर पुलिस से संपर्क किया। जवाब में पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की। मामला राज्य खुफिया प्रमुख योगेश देशमुख के पास पहुंचा, जिन्होंने डीआईजी साइबर यूसुफ कुरैशी को मामले की निगरानी करने का निर्देश दिया। कुछ ही घंटों में साइबर टीम ने जालसाजों की एक्टिविटी का पता लगा लिया। जालसाजों ने कानून प्रवर्तन और दूरसंचार अधिकारी बनने करने के लिए डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल किया। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। सर, साइबर सेल के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है, डिजिटल अरेस्ट, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने भी जिक्र किया था और अब भोपाल में इसी तरीके का मामला सामने आया था। क्या कुछ आपकी तरफ से कार्रवाई की गई है? क्या यह संभवतः पहला मामला है देश का? भोपाल पुलिस को कल रात को एक जानकारी मिली थी कि कुछ व्यक्ति है जो कह रहा है कि उनके पूरे परिवार में सभी का इंटरोगेशन हो रहा है, इसलिए वो किसी से मिल नहीं सकते हैं। तो ऐसे में हमारे पास जानकारी आई तो हमारे यहाँ से टीम गई है और उन्होंने उस वक्त काफ़ी देर तक काफ़ी जोर शोर के बाद अंदर जा पाए और दरवाज़ों को काफ़ी खटखटाना पड़ा। अंदर गए और वहाँ पे हमने पाया कि एक व्यक्ति है, उसका पूरा परिवार है और उस व्यक्ति को डिजिटली अरेस्ट साइबर क्राइम करने वाले जो बदमाश होते हैं उन्होंने नॉर्मल जो तरीका होता है उसके तहत उनको डिजिटली अरेस्ट कर लिया और जैसे उनको बहकावे में लाकर उनको कब्जे में ले लेते हैं, तरह तरह के उनको डर दिखाते हैं। इस केस में भी वैसा ही हुआ। उनको उनके सिम नंबर किसी केस में, क्राइम के केस में, ड्रग के केस में, सीबीआई के केस में, ईडी के केस में, ऐसा करते करते उनको फंसा लिया और उनको उलझा दिया और कहा कि अगर आप बाहर जाएंगे तो आपका एकदम पुलिस अरेस्ट कर लेगी, हमको आपका पूरा वेरीफाई करना है। ऐसे करके उन्होंने उनको डिजिटली अरेस्ट कर लिया, बिल्कुल बाहर नहीं जाने दिया घंटों तक और उनकी वाइफ थी, उनको भी ऐसे ही उलझा दिया, डरा दिया। जब हमें जानकारी मिली तो हम वहाँ पे फोर्सिबली अंदर गए हैं और जैसे ही पुलिस को उन्होंने आते हुए देखा है, फटाफट उन्होंने अपने सारे स्काइप और सब कुछ मोबाइल पर बंद करके अलग हो गए। सर, कहाँ से ये किया जा रहा था, अभी तक पता चल पाया सर? उन लोगों तक पुलिस पहुंची है अपनी? देखिए, ये मोडस ऑपरेंडी साइबर क्रिमिनल्स अपना रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के लिए। ये वीपीएन नंबर, वर्चुअल नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एट द सेम टाइम स्काइप के माध्यम से उनको वीडियो कॉल करके उनको बातों में उलझाते हैं, जहाँ पे वो कभी सीबीआई अधिकारी बन जाते हैं, कभी कोई दूसरा व्यक्ति ईडी अधिकारी बन जाता है। पूरा माहौल ऐसा बनाते हैं जैसे वो एक्चुअली दफ्तर में बैठे हैं और सीबीआई का पीछे मोनो लगा देंगे, ईडी का मोनो लगा देंगे या अन्य किसी पुलिस का मोनो लगा देंगे। तो इस केस में भी उन्होंने वैसे ही किया है। अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है और हम रेलेवेंट एजेंसी से हम प्रचार कर रहे हैं और हमें जानकारी मिलेगी तो हम इसी गंतव्य स्थान पर पहुंच पाएंगे। क्या कुछ सर कुछ मांग भी की गई थी सर इस पूरे मामले में? सर, ये उनके सारे अकाउंट्स की डिटेल्स देना शुरू कर दिए थे, आधार नंबर वगैरह उन्होंने डिटेल शुरू कर दिया था और उसको उनको जैसे उनका मोडस ऑपरेंडी रहता है, पहले
ट्राई की तरफ से, पहले सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से आता है कि आपका सिम कार्ड जो है वो गलत गैर कानूनी कार्य के लिए किया जा रहा है, फिर वो ईडी को केस दे देते हैं, फिर ईडी अधिकारी अपने स्तर पे उठाता है। इसी तरीके से विभिन्न एजेंसी बन के ये ठगते हैं। तो उनकी जानकारी ले रहे थे, काफी सारे अकाउंट की उन्होंने जानकारी ले ली थी, उनके आधार नंबर वगैरह ले लिए थे। इससे पहले कि वो पैसा ट्रांसफर कर पाते पुलिस ने इंटरवीन कर दिया और जैसा होता है हमेशा बुरी तरह उनको डरा दिया और ये डर गए। लेकिन उनके जो परिचित थे उनको ये जानकारी थी कि ऐसे वाकये होते हैं। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने रेड किया और उनको वहां से रेस्क्यू किया। ऐसे मामलों में बचने के लिए क्या सलाह देंगे सर आप लोगों को? जैसे हर बार एडवाइजरी जारी की जाती है, इनफैक्ट प्रधानमंत्री भारत के उन्होंने भी सभी को सुझाव दिया है और समझाइश दी है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती नहीं है। किसी से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कोई आपको फोन करता है, बताता है कि आपका नाम ऐसे ऐसे अमुक अपराध में आ गया है, आप सीधे जाइए संबंधित एजेंसी में जाइए, वेरीफाई करवा लीजिए। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी अकाउंट नंबर किसी को देने की जरूरत नहीं है। किसी भी स्तर पे घबराने की भी जरूरत नहीं है। आप पुलिस से या संबंधित एजेंसी से आप संपर्क में आइए। आपके अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो आपके साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी। फिर पुनः यही कहा जाता है, बार बार कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री के द्वारा कहा जा रहा है, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। तो इसके बहकावे में ना है, किसी भय में ना है। क्या सर ये पहला मामला है देश का और देश का हम कह सकते हैं? संभवतः ये ऐसा पहला मामला होगा जब लाइव डिजिटल अरेस्ट कोई व्यक्ति हुआ हो, उसमें पुलिस ने रेड करके उसको विक्टिम को रेस्क्यू किया हो। मेरे ख्याल से ये संभवतः पहला मामला होना चाहिए। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।